आज का वीडियो आपको इस बारे में है कि दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या फिर दोनों है। इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। आज आप ये समझ जाएंगे कि कहां पे दिस या दैट प्रोनाउन हो रहा है, कहां पे ये एडजेक्टिव हो रहा है, या ये दोनों है या ये एक है। आपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, लेकिन ये कब प्रोनाउन होंगे और कब एडजेक्टिव होंगे, लेट्स सी इन दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge, to get something extra knowledge and become a part of a broad English speaking world. For this, you are always watching my channel Apni English by Sharad Dikshit. Let's start video. Today's video is about very simple translation, that is this, that and these, those. देखिए, आपने दिस, दैट, दीज, दोज के मीनिंग्स और सेंटेंसेस और इनकी स्पीकिंग और इनकी मेकिंग ऑफ सेंटेंस बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आपने इसमें कुछ स्पेशल आज तक नहीं सीखा होगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हम दिस, दैट, दीज, दोज के स्पेशल यूज कैसे करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कहां पे ये अलग अलग डिफरेंस वर्क करते हैं। देखते हैं वीडियो में। आप देखिए, दिस, दैट, दीज और दोज। पहली बात तो आपको यह समझ लेनी है कि ये डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। पास या दूर मीन्स ऑल टाइम टॉक अबाउट डिस्टेंस। जब भी ये कभी लिखे जाए तो आप समझ लीजिए जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज हो रहे हैं उसकी दूरी के बारे में बात हो रही है। जब भी कभी दिस, दैट, दीज, दोज आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले तो आप ऑल टाइम ये फील कर ले, आप ऑल टाइम समझ जाए क्या कि आप ये दूरी के बारे में बात बता रहे हैं। जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज हुए हैं या जिससे पहले यूज हुए हैं वो पास है या दूर है, ये आपको सेंस देते हैं। फर्स्ट वो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहां पे ये इनके मीनिंग है। दिस का मीनिंग होता है या ए। ये एक स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड है, रिटन में नहीं। रिटन में इसका ये जब यूज होगा तो उसके लिए दिस का यूज होगा, लेकिन आप जनरली ऐसा बोलते हैं जैसे ये मेरा लड़का है तो आप बोलते हैं यह मेरा लड़का बोलना चाहिए, ग्रामेटिकली ये सही है, बट स्पीकिंग में आप ऐसी चीजें बोल देते हैं। तो हमने इसलिए दोनों यूज कर लिए हैं कि आप स्पीकिंग में जब यूज करें तो कंफ्यूज ना हो कि ये होगा तो हमको हमेशा ही दिस का यूज करना, नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंस यूज होगा। अभी देखिए, दिस का मीनिंग होता है यह और ए, दैट का मीनिंग होता है वह या वो, दिस का मीनिंग होता है ये और दोस का मीनिंग होता है वे। अब एक सवाल है यहाँ पे कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या दोनों है। तो ये दोनों है, ये करेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं जो इशारा करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ और डिस्टेंस को शो करते हैं। अब ये कब प्रोनाउन का यूज माना जाएगा, कब एडजेक्टिव का यूज माना जाएगा, आज मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं जिनको करने के बाद, जिनको समझने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रह जाने वाला है कि ये कब प्रोनाउन होते हैं और कब एडजेक्टिव होते हैं। देखते हैं अपने इस वीडियो में। यह एक पेन है, जैसे यह एक पेन है मैंने बोला, तो आप इसको कैसे सेंस में यूज कर रहे हैं, यह एक पेन है, मतलब पेन के लिए एक प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। तो यहां पे देखिए यह अलग लिखा हुआ है और एक पेन अलग लिखा हुआ है और यह पेन है। 3 इसमें वर्ड्स दिए हैं। क्या दिए, देखिए इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यह मतलब हो गया दिस है, तो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पेन है, तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो ये जो दिस यूज हो रहा है ये मेरे पास है, इसलिए हमने यूज किया दिस इज अ पेन। अगर हम बोलते वह तो क्या बोलते, दैट इज अ पेन। सिंपल। अगर ये पेन दूर रख दिया जाए, यहां पे रख दिया जाए और तब मैं बोलूं कि वो एक पेन है, तो आप क्या बोलेंगे,
दैट इज अ पेन। और जब हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन। अब इसी सेंटेंस को आप एडजेक्टिव फॉर्म में देखिए, यहां पे ये प्रोनाउन के फॉर्म में यूज हुआ है बिकॉज इट इज यूज सिंगल, ये अकेला यूज हुआ। जब भी दिस अकेला यूज होगा तब वो हमेशा प्रोनाउन का सेंस देगा। लेकिन कब ऐसा होगा देखते हैं। यह एक पेन है तो हम पेन के बारे में कुछ नहीं बता रहे, हम सिर्फ पेन को बता रहे हैं यह एक पेन है, तो ये प्रोनाउन का सेंस दे रहा है। अब दूसरा देखिए, यह पेन मेरा है, हमने बताया यह पेन मेरा है, तो हमने पेन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। जैसे ही किसी नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, यह पेन यानी पेन जो है, यह पेन तो पहले से है, इसके बारे में हम नहीं, यह पेन मेरा है, इस पर ज्यादा फोकस है। तो जब भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला, उसके नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करने वाला अगर कोई वर्ड सेंटेंस में आ जा रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि वो प्रोनाउन रहेगा। यहां पे देखिए प्रोनाउन के सेंस में यूज हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपको ऑल टाइम यूज करना है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ और अंदर की बातें हैं जो आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो वो धीरे 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 वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको इस वीडियो में एंड तक बताता रहूंगा और वो सारी चीजें आपके माइंड से क्लियर होती जाएंगी। बट अभी फोकस करिए, यह पेन मेरा है, तो हमने क्या बताया, मेरे पे ज्यादा फोकस है, इसलिए ये एडजेक्टिव जैसे वर्क करेगा। जब एडजेक्टिव जैसे वर्क करेगा तो वो उस नाउन से पहले लगेगा जिस नाउन के बारे में वो मॉडिफाई कर रहा है। देखिए किसके बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में, तो क्या हो जाएगा, दिस पेन, दिस पेन। यहां पे क्या यूज हुआ था, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। यहां पे क्या यूज हुआ, दिस पेन इज माइन, मतलब ये पेन मेरा है। तो ये जब नाउन से पहले यूज हुआ दिस, तो ये एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और जब ये सिंगुलर दिस का यूज हुआ तब ये एज अ प्रोनाउन यूज कर रहा है। और एक चीज और समझिए, दोनों में ये पास को दिखा रहा है। यह पेन मेरा है, मेरे पास है, यह एक पेन है, ये दोनों ही डिस्टेंस में पास, ऐसा सेंस ऑल टाइम आएगा। आगे और बहुत सारी चीजें आप देखते रहेंगे और बहुत बारीक बारीक चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब दूरी की बात, जैसे वह एक लड़का है, कहीं पे एक लड़का खड़ा है तो उससे हम बात लें, वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है। तो यहाँ पे देखिए, जनरली यहाँ इस सेंटेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। जनरल बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ही वह आया तो उसके लिए ही का यूज कर देते हैं, लड़की होगी तो सी का यूज कर देते हैं। ये बहुत ही जल्दी कर देते हैं, वो नहीं करना है। आप ध्यान दें, ये बता रहा है लड़का तो ऑलरेडी पहले से ही इज अ बॉय नहीं बोलना है। आप दूरी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वह एक लड़का है, ठीक है, तो लड़का तो पहले से ही बता ही रहा है, तो ही के प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, दैट का यूज करना है। क्या बोलना है, दैट इज अ बॉय। जैसे मान लिया पार्क में कोई बैठा है, दूर से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, तो कोई बूढ़ा है वो तुमसे पूछ रहा है कि अच्छा वो कौन है, तो आप बता दो वो एक लड़का है। तो जो वो है दूर है वो क्या है, एक लड़का है, तो यहां पे क्या यूज होगा, दैट, दैट इज अ बॉय, सिंपल। अब देखिए वही सेंटेंस वर्सेस हम जब एडजेक्टिव में आएंगे, ये प्रोनाउन का यूज हो गया। अब एडजेक्टिव में क्या होगा, वह लड़का अच्छा है, तो लड़के के बारे में इस अच्छा वर्ड ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, यहीं पे एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की खासियत ही ये है कि वो नाउन के बारे में समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखें, दैट बॉय। अब देखिए यहां पे दैट अलग यूज हुआ था तो ये प्रोनाउन का वर्क कर रहा था। अब दैट ये बॉय से पहले यूज हो गया, वो लड़का यानी जो लड़का बैठा है ना वो अच्छा है, तो उस लड़के के बारे में हम और कुछ भी जानते हैं। जब तक हम नहीं जानते थे कि वो कौन है तब हम प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, जैसे ही हम उसको और जान गए, समथिंग एक्स्ट्रा हम जानते हैं उसके बारे में, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव का यूज हो गया। दैट बॉय इज गुड, वो लड़का अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आगे अपने एग्जांपल्स में कुछ अलग वर्ड्स को यूज करते हैं। लेट्स सी समथिंग नेक्स्ट एग्जांपल, जो थोड़े अलग ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, और जितना ज्यादा सीखते जाओगे
उतना आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन इनके लिए आपको पेशेंस, ब्रेन और कमिटमेंट की जरूरत है, और इन सबके साथ साथ आपको मेरे सपोर्ट की भी जरूरत है। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए आप इस चैनल को फर्स्टली लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सुनिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए 3 थिंग्स यू शुड हैव। आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। व्हाट इज? फर्स्टली अ ब्राइट ब्रेन, वो आपके पास है। सेकेंडली पेशेंस यानी धैर्य, जिससे हम चीजों को एडॉप्ट करें। और लास्ट है कमिटमेंट। सब कुछ होने के साथ साथ अगर आपके अंदर अपने आप से कमिटमेंट नहीं है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, तो आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपका ब्रेन चाहे जितना अच्छा हो, ब्रेन अच्छा होने के साथ साथ आपकी खुद से कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम इस ब्रेन का यूज करें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास बहुत सारा सोना है और उसको आपने जमीन में गाड़ के रखा हुआ है, और आपको पता है कि आपके पास सोना है, लेकिन आप किसी को वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद से तो फील कर रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप दिन गरीबी में गुजार रहे हैं और आपके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बट अगर वही सोना आप यूज करें और कुछ और ज्यादा प्रोग्रेस करके उस सोने से ज्यादा पैसा कमा लें, और वो सोना भी बना रहेगा और आपके पास पैसे भी हो जाएंगे, तो आपके ब्रेन का यूज हुआ। दैट इज अ ब्रेन। ऐसा देखिए, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल और ऐड कर दे रहा हूं। समथिंग आई वांट टू टेक योर 1 मिनट। क्या है कि इंडिया पहले से सोने की चिड़िया था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन इंडिया की गिनती एक गरीब देश में होती थी। क्यों? उसको यूज करने के वाले लोग नहीं थे अच्छे। अब क्या हुआ कि जो न्यू जनरेशंस आई, उसने अपनी ब्रेन का यूज करके उसी मनी को ट्रांसफरेबल फॉर्म में इतना ज्यादा वाइड फैला दिया कि आज जो हम गड़ा हुआ पैसा था, जो दबा हुआ पैसा था, उसी पैसे का यूज करके हम करोड़ों, लाखों, अरबों मिलेनियर्स बनाते जा रहे हैं, और हमारा कंट्री जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया है। सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। लेकिन ब्रेन प्लस कमिटमेंट, ये बहुत जरूरी है। आप अपने ऐसे नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरे चैनल पे ऑल टाइम बने रहें। आई नीड योर सपोर्ट। पहले प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स को एक शेयर जरूर करें कि आप इस चैनल को देखें। इसमें ऐसी ऐसी मोटिवेशनल थॉट्स आपको मिलते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वह ट्रेन है, तो क्या बोलेंगे इसमें हम? दैट इज ट्रेन। जैसे ये सेंस कब आता है? जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर है, फादर है या मदर है, तो वो बच्चे को बताते हैं, देखिए वो ट्रेन है। तो मतलब ट्रेन बच्चा पहले से नहीं जान रहा है, तो उसको बोला जा रहा है वो ट्रेन है, ऐसे। तो दैट इज ट्रेन, सिंपल। अब देखिए, अब ये प्रोनाउन है, यहाँ पे दैट इज ट्रेन। हम उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए बता रहे हैं कि वो क्या है, तो ये प्रोनाउन का यूज है। अब इसको हम देखते हैं एडजेक्टिव के यूज में। वह ट्रेन दिल्ली जा रही है, तो हम उस ट्रेन के बारे में कुछ और बता रहे हैं। जैसे ही हम ट्रेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने लगेंगे, कहां पहुंच गए? एडजेक्टिव में पहुंच गए। तो दैट इज ट्रेन नहीं बोलेंगे, दैट ट्रेन बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलेंगे? क्यों? दैट ट्रेन। हम इस ट्रेन को ऑलरेडी जानते हैं, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अगर हम पहली बार उसको देख रहे हैं तो हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। जब हम उसके बारे में एक्स्ट्रा जानते हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। दैट ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली। ये जो है ट्रेन दिल्ली जा रही है। वेरी सिंपल। अब शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि अभी मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा, बट धीरे धीरे आप ये समझते रहिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को बता रहे होंगे तब हम इसको दिस, दैट, दीज या दोज को, अभी हमने दिस और दैट के ही यूज बताए हैं। अब हम आपको इनको प्लूरल फॉर्म में, इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल इसका है, ये सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है। अगर एक की बात होगी तो दिस या दैट का यूज करेंगे, एक से ज्यादा के बारे में बात होगी, मोर देन वन, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज या दोज का यूज करेंगे। वेरी सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये अंगूर है, जैसे ये मतलब अंगूर ज्यादा हो गए, लेकिन वो है कहां? पास में है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये अंगूर है, तो क्या बोलेंगे? दीज आर ग्रेप्स। दीज आर ग्रेप्स। अब देखिए इसका एडजेक्टिव वर्जन, ये हो गया प्रोनाउन वर्जन। दीज आर ग्रेप्स, ग्रेप्स है और मेरे पास है, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर ग्रेप्स। जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसको हम
ग्रेप्स देते हैं, तो दीज आर ग्रेप्स, प्लीज टेक इट, इसको ले लो। अब उसके बारे में हम अगर कुछ और बताना स्टार्ट करें, कैसे, ये अंगूर मीठे हैं, मतलब हमने अंगूरों के बारे में क्या किया, ग्रेप्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। जैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होगी ये ट्रांसफर हो जाएगा एडजेक्टिव की तरफ, तब दीज आर ग्रेप्स ना होके दीज ग्रेप्स हो जाएगा। देखिए दीज ग्रेप्स ऐसा हो जाएगा, दीज ग्रेप्स आर। अब आर की पोजिशनिंग जो है वो ग्रेप्स के बाद हो गई, और यहां पे ये आर की पोजिशनिंग ग्रेप्स से पहले थी, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ, और जो एडजेक्टिव होता है वो कभी भी सिंगल यूज नहीं हो सकता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में जैसे यहाँ पे देखिए हुआ है गुड, दैट बॉय इज गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन वो प्रेडिक्टिव फॉर्म में, प्रेडिकेट के जो फॉर्म होता है उसमें जा सकता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में कभी भी गुड इज ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। देखिए दीज ग्रेप्स आर, और कैसे हैं, स्वीट है, मीठे, तो दीज ग्रेप्स आर स्वीट। अब ये दीज ग्रेप्स हुआ तो एडजेक्टिव, और दीज आर ग्रेप्स तो प्रोनाउन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस अपने माइंड में इस दिमाग में बिठा के रखें कि ये सब कुछ बहुत आसान है, और जितना आसान आप समझेंगे, देखिए डर वो है जो आप फील करते हैं, अगर आप फील नहीं करेंगे तो कोई चीज दुनिया में डरावनी नहीं है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप फील नहीं करें। ये सब कुछ बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे और आसानी से आपको इंग्लिश का नॉलेज बढ़े। लेट्स सी लास्ट एग्जांपल, व्हाट इज। अब बात हो गई दिस की, दैट की, दिस की, अब बात कर लेते हैं दोस की। दैट का प्लूरल, तो वे खजूर है, तो खजूर वाले पेड़ पे ऊपर लगे हुए हैं, तो हम बोल रहे हैं वे खजूर है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, दोस का। अब ये वे वाला भी बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि वह के लिए ही या सी का यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही वो वे के लिए दे का भी यूज कर देते हैं, दे का भी यूज कर देते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं, दे आर डेट्स, लेकिन यहां पे जब सेंस दूरी का या पास होने का होगा तो ऑल टाइम आपको इसका यूज नहीं, मोस्टली इसका यूज पर्सन्स के लिए होता है, बॉयज के लिए, मेंस के लिए, इनके नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है, बट पहले डेट्स का जिक्र आ चुका हो, इसलिए यहां पे किसका यूज होगा, दोज का। तो देखिए दोज, दोज हो गया, और क्या है, आर, और इंग्लिश में डेट को, खजूर को क्या बोलते हैं, डेट्स। जो डेट्स है ये प्लूरल है, डेट सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा बहुत ही सरप्राइजिंग है, ये सेम स्पेलिंग है, डेट की जो दिनांक होता है, तारीख, और दोज आर डेट्स, वो डेट्स हैं, खजूर। अब देखिए खजूर के बारे में जैसे ही हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, वे खजूर पके हुए हैं, हमने उसके बारे में कुछ और बताया, कहां पहुंच गए, एडजेक्टिव। बहुत आसान। प्रोनाउन जब कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में वो बता रहे हैं, वो क्या, उसके बारे में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव में पहुंच जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, दोज डेट्स, दो डेट्स आर, और पके की इंग्लिश क्या होती है, राइप। राइप मीन्स पका हुआ होना, और राइपेन अगर हम इसको कर दें, राइप न लिख के थर्ड फॉर्म में बोले, पके हुए, उसकी सिचुएशंस को बताएं, यानी दो स्टेट्स आर राइपेन, वो खजूर जो है वो पके हुए हैं, तो इसका सेंस क्लियर आएगा। रॉ मीन्स कच्चा, राइप मीन्स पका हुआ, और स्टेल मीन्स बासी या बेकार। ऐसे टाइप के आप वर्ड्स और सारे जानते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ये था वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल है। आई होप you learn a lot of things from this video and learn for more and more things. You all time watch my channel, मेरे साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। देखें जरूर, जितना देखेंगे, और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये और किस प्रकार के वीडियो चाहिए, आपको और कौन नॉलेज में डाउट है, वो सारी चीजें क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और आपके सपोर्ट की नीड है मुझे। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।